हेलो नमस्कार प्यारे साथी। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी डेट भी आने वाली है। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि 5 घंटे एक साथ बजाना शुरू करते हैं। ठीक है, 5 घंटे हैं मंदिर के जो एक साथ बजने शुरू करते हैं और क्रम से 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर वो बजते हैं। ठीक है, कितने समय बाद वे एक साथ फिर बजेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस हमें क्या करना है कि 6, 7, 8, 9 और 12 का आपको क्या लेना है यहाँ पर गाइस, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो देखो कैसे बनेगी बात हमारे पास, जरा देखते हैं। कितने से काट लें, 2 से, तो 2 तिया 6, 7 तो कटेगा नहीं, 8 4 बार जाएगा, 9 और ये फिर 12 6 बार। क्लियर है, फिर 2 से काट ले एक बार, 3 तो कटेगा नहीं, 7 ऐसी, 2 दूनी 4, 9 नहीं और 2 तिया 6। ठीक है, अब 2 से कुछ कट जाएगा, हाँ एक बार और कट जाएगा 2 से, 3 ऐसे 7, 2 एकम 2 9 और ये 3, फिर 3 से काटा 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये आ गया। फिर 3 से एक बार और तो 3 एकम 3। ठीक है ना गाइस, यानी 1 1। अब ये तो 7 और यही बचा 1। ठीक है ना, चलिए तो अब बचा क्या, 7, तो 7 एकम 7, बाकी सब खत्म। अब हमें इनकी क्या करनी है, गुणा करनी है। चला देखिए गाइस कितना बनेगा, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 दुनी 126, 126 दुनी 252, 252 दुनी कितना होगा गाइस, 504। यानी कितना आया इसकी गुणा करके, 504। यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, जब इसे करा कितना आया, 504 सेकेंड। यानी 504 सेकेंड बाद वे सब एक साथ पुनः बजेंगे। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि रूट दिया है कि 156.25 प्लस, ठीक है, प्लस रूट 0.0081 माइनस 0.036 बार। क्लियर है, जरा देखिए अगर गाइस मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉइंट को भूल जाऊं, ठीक है ना, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, 15,625। ठीक है ना, पॉइंट था, पॉइंट हटेगा तो बटे में 2 जीरो। क्लियर है ना, चलिए जी क्लियर है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, प्लस इसको कैसे लिख सकते गाइस, 81 अपॉन में कितने जीरो है, 4, तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है ना, माइनस ऐसे कितना 361 है ना, 361 बटे में नीचे जीरो कितना आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ जाएंगे। क्लियर, चलिए अब हमें पता है गाइस क्या कि 81 का क्यूब रूट, 81 का स्क्वायर क्या होता है, वो स्क्वायर रूट क्या होता है 9 और 10,000 का 100। ठीक है, माइनस 361 का 19 और इसका भी कितना हो गया गाइस, 100। क्लियर, चलिए जी प्लस अब इस 15,625 का स्क्वायर रूट निकालना। 15,625 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस, तो 15,625 होता है गाइस किसका, आपका 125 का। तो 125 और 100 के हिसाब से क्या निकल के आएगा इस 10। क्लियर है ना, चलिए अब हमारे पास इतनी चीज आ गई। तो अब देखिए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो यहाँ से कितना, देखिए ये 100 है नीचे, ठीक है, तो 19 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 10, 10 बटे में 100, जीरो से जीरो खत्म, तो कितना आ गया गाइस 0.1 प्लस, इसे जब देखा तो ये कितना गया 12.5। ठीक है ना, और चूंकि ये क्या है आएगा माइनस में, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी संख्या में निशान माइनस का था। ठीक है, तो जरा घटा लो इसे, 12.5 में से जब 0.1 जाएगा तो कितना घटेगा 12.4।
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, मतलब हमने पहले इन दोनों को ही घटा लिया था क्योंकि इनका बेस सेम था, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इन दोनों को पहले सॉल्व करा, बाद में हमने इसको कर लिया। क्लियर है, चलिए यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि जो ए है वो एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक काम को 20 दिनों में, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो बी जो है उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा कि दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया गाइस, 60, ठीक है, यानी 60 जो है टोटल काम था, और ए जो है 20 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 20 या 60, ठीक है। ऐसे 60 काम था, बी 30 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2, ठीक है ना। यानी ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम हो गया, 5 काम। तो बस दोनों मिलकर तो पूछा था हमसे, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 60 बटे में 5 बराबर कितने दिन दिए गाइस, 12 दिन। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि ए बी सी मिलकर जो है वो 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, ठीक है, चलिए जी। यानी जो ए बी और सी का जो है वो 150 रुपए मिलते हैं, किसके कितने हमें नहीं पता। अभी देखते हैं क्या कि जबकि ए और सी मिलकर कितने कमा रहे हैं, 94 रुपए। ए और सी मिलकर कितने कमाए, 94 रुपए, ठीक है। बी और सी मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं, 76 रुपए। बी और सी मिलकर कितने रुपए कमा रहे गाइस, 76 रुपए, ठीक है। तो पूछा है हमसे क्या, सी की प्रतिदिन कमाई कितनी है। अगर गाइस मैं इन दोनों को जोड़ू तो यहां से मुझे क्या मिला, इन दोनों को जोड़ने पे तो ए बी और जी सी प्लस सी, ये तो मिलेगा। चलिए इन दोनों को जोड़े जरा, कितना बनेगा, 6 4 10, 9 7 16 और 1 17, 120, 170, ठीक है। अब मैंने यहां देखा क्या कि ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास गाइस, 150। चलो जी 150, तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से, तो कितना निकल कर आया सी की वैल्यू, 170 में से 150 घटा दो, कितना आ गया, 20। यानी सी कितने रुपए कमा रहा था गाइस, 20 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है, ठीक है, और उससे बनाया क्या जा रहा है, और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या जो है वो गोले की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है कि क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा इस क्या है, हमें पता है जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो क्या होता है, दोनों के आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस हिसाब में क्या होगा कि गोले का आयतन बराबर होगा किसके, शंकु के आयतन के, ठीक है ना, शंकु का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, और वो शंकु के आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई। अब चूंकि जो गोले की त्रिज्या थी, ठीक है ना, वो किसके बराबर है, शंकु की त्रिज्या के बराबर, तो यानी आर स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। और एच ये, ठीक है ना। हम बस ऊंचाई और त्रिज्या का तो अनुपात निकालना था, देखो जरा कुछ कट रहा हो तो, 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, ये आर स्क्वायर है, ये आर की पावर 3 है, तो दो खत्म, एक बच गई, ठीक है। हमसे पूछा था ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो ये जो आर यहाँ रह गया ये इसके बटे में चले आएगा, ठीक है। तो ऐसे एच बटे में आर जो क्या रह गया, तो ये एक इसके बटे में, तो यानी 4/1, ठीक है ना। तो क्या आ गया गाइस निकल के रेशियो, 4:1, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे
कि 750 रुपए का अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपए में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी, हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, ये समझ में आ गई कि तो उसकी दर क्या होगी ये हमसे पूछी गई है। तो जरा देखिए, कुछ 750 रुपए वाली वस्तु दी, ठीक है, 570 रुपए में बेची गई, तो कितने रुपए कम करे हमने, कितने रुपए कम हो गए जी, 0, 15 में से 7 गए 8, और यहाँ क्या रहेगा 6 में से 5 गए 180 रुपए कम करे। ठीक है, किससे कम करे हमने, 750 से, मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 खत्म, जरा देखते हम, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 छंग 18 और 6 चौक 24, तो कितने परसेंट की छूट मिली मुझे, 24% की, यानी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला, ठीक है ना, वो क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया कि यदि कमीज की जो लागत है वो 20% की छूट देने के बाद में 64 रुपए आती है, 20% की छूट देने के बाद में कितने की बिक्री, वो 64 रुपए की बिक्री, तो 20% की छूट मतलब कितना होगी गाइस, 80%, यानी 80% बराबर कितने के, 64 के, तो 1% बराबर कितने के हो गए गाइस, 64 बटे में 80, मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से, 100 से, ठीक है ना, 0 से 0 खत्म, 8 अट्ठे 64 और 8 ढाई कितना हो गया गाइस, 80, यानी वो कितने रुपए की थी उसकी लागत, वो 80 रुपए की थी, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और अभी भी उसे जो है लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद बेच रहा है, उसे मतलब 17% का लाभ हो रहा है। तो देखिए गाइस, मैंने बोला कि अगर एमआरपी जो है मेरे पे वो कितनी है, 100 है, ठीक है, तो 10% की छूट पे बेचने के बाद वो कितने की बेचेगा, 10% की छूट के बाद में 90 की, वो जो 90 रुपए की वो बेच रहा है तो उसे 17% का लाभ हो रहा है। 17% का लाभ मतलब गाइस कितना होता है, 117, ठीक है ना, और वो बता रहा है कितने के, 90 के, ठीक है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई गाइस निकल के, यहाँ से 90 बटे में 117 मल्टीप्लाई 100, जरा यहाँ से निकाल के आओ, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, ये सीपी, जरा देखते हैं गाइस, जी 9 ढाई 90 और 9 से काटेंगे गाइस कितना, 13, 13 नंबर 117 होते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1000 बटे में 13, तो ये क्या निकल कर आया मेरे पास गाइस, सीपी। क्लियर है, वो कहता है यदि वह उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता, मतलब 100 रुपए में ही बेचता, ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होता है, तो देखो लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, एसपी में से सीपी घटा के, तो ये 100 की बेचनी है और खरीद के कितने की लाया था, 1000 बटे 13 की, बटे में 1000 बटे में 13 मल्टीप्लाई 100, चलो सॉल्व करो कितना होगा, तो 13 की मल्टीप्लाई करी 100 से, 1300, 1300 में से 1000 गए, कितने बचेंगे गाइस, 300, 300 बटे में 13 बटे में 1000 बटे में 13 मल्टीप्लाई 100, चला देखो 13 से 13 खत्म, ठीक है गाइस, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से ये वाला, तो बचा कितना, 3 ढाई 30, तो यानी कितना आ गया, 30% आ गया उसका प्रॉफिट। ठीक है ना, अगर वो उसको अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो कितने रुपए कमाएगा वो, 30%, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए समझ में आया ना, सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि यदि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, ठीक है ना, एक महिला कामगार है, यदि महिला कामगारों की संख्या कितनी है, 125, तो कामगारों की कुल संख्या पूछी क्या होगी। देखिए गाइस, टोटल कुल कितनी बता रहा है हमारे पास, अगर कुल की बात करें तो
9 में से, इन 9 में से एक महिला है, तो एक महिला तो 8 मेल, ये तो होगा मतलब। चलिए जी, और वो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी बता रहा है टोटल? 125। ठीक है, चलिए जी, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 9। तो बस उठा के क्या करो आप, 109 की मल्टीप्लाई कर दो कितने से गाइस? 125 है, तो टोटल कर्मचारियों की संख्या निकल के आ जाएगी कि टोटल कामगार कितने हैं। ठीक है, तो 125 नंबर कितने होते हैं गाइस हमारे पास? 1125। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया हमारे पास? सेकंड, इसका क्या हो गया गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया ना गाइस? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कह रहा हमसे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताया जाए। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहली बात तो है कि पहली 10 अभाज्य संख्या निकालनी। तो पहली 10 अभाज्य संख्या तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है गाइस? 2। ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। कितनी हो गई गाइस? 3 और 3 6, 3 9, और एक बन गई आपकी कौन सी गाइस? 29। क्लियर है? बटे में टोटल कितनी? 10 है ना, बटे में 10। बस इन आपको क्या करना, आपको जोड़ लो बस। अब जोड़ना है, देखो कैसे कि 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और जी 11 कितने हो गए? 17 और 11 28, 28 और 13 कितने हो गए? 41, 41 और 17 कितने हो गए? 58, 58 और 19 कितने हो गए गाइस? 58 और 20 78, 77, 77 और 23 कितने हो गए? 100 और 100 और 29 129। टोटल कितना आ गया? 129। आज चूंकि 10 से भाग करनी है तो बस एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। कितना आ गया? 12.9। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ये कितना निकला? औसत। ठीक है ना, कि 10 अभाज्य संख्याओं का। ठीक है ना, कि समझ में आया नहीं गाइस? चल, सिंपल था, बस आपको बस संख्या याद होनी चाहिए, संख्या कौन कौन सी है। क्लियर है? चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की जो औसत आयु है वो 18 वर्ष थी। ठीक है ना, 2 वर्ष पहले 8 सदस्यों के एक परिवार की, 8 सदस्य थे उसमें, और उनकी औसत आयु कितनी? 18 वर्ष थी। ठीक है, तो जरा देखिए, तो तो उनकी कुल आयु कितनी निकल कर आएगी? 8 गुना 18, तो कितनी हो गई? 18 अट्ठे 144। लेकिन ये 2 साल पहले थी। ठीक है ना, प्रत्येक की 2 साल पहले थी। तो उनकी वर्तमान कितनी हो जाएगी? अगर मैं वर्तमान की बात करता हूं तो वर्तमान 2-2 साल सबकी बढ़ा दो, तो टोटल सदस्य कितने थे? 8। तो 8 दूनी 16 और बढ़ा लो। ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी गाइस मेरे पास ये? 160। क्लियर है? वो कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। चलिए जी, तो सदस्य कितने हो गए? 9। औसत आयु आज भी उतनी है। ठीक है ना, तो जरा देखिए कितना आएगा। तो 18 नंबर 162। ठीक है, अब कितनी हो रही है? 162 बच्चे के जन्म के बाद। ठीक है ना, चलिए जी, और वो कितनी है? उनकी कितनी है? 160। तो कितने बच्चे कितने साल बड़ा हो गया फिर? 2 साल बड़ा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा काम कर गया? सेकंड, इसका क्या हो गया गाइस? करेक्ट आंसर। ओ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया गाइस इसका? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को क्या पढ़ लिया? 32 पढ़ लिया। मतलब जैसे गलती हो जाती है पढ़ते टाइम, ठीक है ना, वैसे। तो अब देखो क्या हमारे पास पहले 9 संख्याओं का औसत कितना था? 11 ही तो था। ठीक है, नया औसत निकालना है। ठीक है, तो अब नया औसत देखते हैं हम। ठीक है ना, चलिए, तो देखिए पहले औसत 11 था। ठीक है, अब देखो बस हमें सिर्फ जो संख्या सुधारनी है उसको देख लेते हैं। तो 23 को क्या पढ़ लिया था? 32 पढ़ लिया था।
23 पढ़ना था, पढ़ लिया क्या 32, तो ज्यादा पढ़ लिया ना, ठीक है ना, तो बस 23 जोड़ो और 32 को घटा दो, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा। अब चूंकि एक ही संख्या थी तो बस तो उसी का औसत निकाल दो, टोटल संख्या तो 9 ही थी, तो बस इसका औसत निकालो, तो कितना आएगा जरा देखो, 11 प्लस 32 में से 23 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 9 बटे में 9, 9 से 9 कटा 1 आ गया, तो यानी मतलब 11 में से 1 घटा दो, कितना आ गया गाइस 10, तो अब औसत कितना होगा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। तो उसने ये तो पूछा था कि उचित संशोधन करने के बाद जो है नया औसत क्या होगा, तो कितना आ गया 10 ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक विक्रेता है, एक विक्रेता है जो 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और 15 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। चलो देखो, 225 रुपए की वो खरीद के लाया, 15 रुपए उसने मरम्मत में खर्च कर दिए, तो कितने रुपए हो गए उसके 240, कि 240 रुपए की तो वो उससे खरीद पड़ गई ना वो, ठीक है। अब वो कह रहा है उसको वो 300 रुपए में बेचना चाहता, तो 300 रुपए में बेचना चाहता, तो ये क्या हो गया उसका एसपी, और ये वो खरीद पड़ गई उसकी, तो ये सीपी हो गया। तो उसे पूछ रहा है कि उसे लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ परसेंटेज देखो कैसे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलते हैं, एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी मल्टीप्लाई 100, जरा देख लो गाइस कितना आएगा, कितना आएगा 60 बटे में 240 मल्टीप्लाई 100 से, जीरो से जीरो खत्म, 6 कम 6, अच्छा चौक 24, 4 आ गया, 4 से काटेंगे तो कितना आ गया 25%, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, यानी 25% का उसको क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कह रहा है हमसे, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, ठीक है, यदि उसका वेतन वर्तमान वेतन 1806 रुपए है, तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था ये हमसे पूछा गया, ये 5% की वृद्धि होने के बाद ही तो है, तो यानी 5% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया 105, और वो कितना बता रहा 1806 रुपए, ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी गाइस 1806 बटे में 105, तो बस 100% की वैल्यू निकाल दो, तो ये पेमेंट तो जो उसका वर्तमान पिछला वेतन था वो 100% था, तो 1806 बटे में 105 मल्टीप्लाई 100, जरा देखो काटो 5 से कितना 21, और ये कितनी बार गया 5 से 20 बार, ठीक है ना, 21 से काटो ये सब 21, 21 अट्ठे 168, ठीक है ना, बचा कितना गाइस यहाँ से 12, ठीक है ना, 12 बचा 126, 21 छक्का 126, बस अब आपको क्या करना इस 86 की मल्टीप्लाई कर दो किससे 20 से, तो 86 दूनी कितने हो 172 और एक जीरो ये, तो कितना था उसका पहला वेतन 1720 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है, और 85% गणित में पास हुए, जबकि दोनों विषय में 75% पास हुए। यदि दोनों विषयों में यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, तो जो है परीक्षा में बैठे हुए लड़कों की कुल संख्या पूछी गई, ठीक है ना। जरा देखिए अगर मैं बात करता हूं कि इंग्लिश में कितने पास हुए 80, मैथ में कितने हुए 85, और जो दोनों में मिलकर पास हुए यानी इंग्लिश मैथ में 75, तो देखिए गाइस ऐसी जब कंडीशन बनती है कि ये पास वाली है, ठीक है ना, ये पास वाली तो है कि इसमें 80 इसमें 85 और दोनों मिलाकर 75 है, ठीक है, तो देखो तो क्या करते हैं हम इन दोनों को जोड़कर जो कॉमन वाली वैल्यू होती है वो घटा लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो कॉमन वाली वैल्यू है वो भी पास की है और ये भी पास की है, तो बस
तो क्या करोगे गाइस, इन दोनों को जोड़ के इसे घटा लो, तो कितना हो जाएगा 5, 8 और 8 16, 165 में से 75 घटाओ तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 16 में से 7 गया कितना हो गया 9, यानी 90% क्या है ये गाइस, पास वाले हैं। ठीक है, तो फेल वाले कितने हो जाएंगे, तो फेल कितने हो जाएंगे फिर, तो फेल कितने हो जाएंगे गाइस 10%, टोटल 100 होते हैं, अगर 90 पास हुए तो फेल कितने हुए 10, और वो फेल तो बता रहा है फेल कितने हो रहा है 45, तो 10% की जो वैल्यू है वो कितनी है गाइस हमारे पास 45, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 45 बटे में 10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 खत्म। चलिए 45 की मल्टीप्लाई जब 10 से करी तो कितना हो गया गाइस मेरे पास 450, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि 30.6 किलोमीटर पर घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यानी मतलब 30.6 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। चलो देखिए 30.6 और किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते गए 5/18 से। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो बटे में एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है ना। चलिए जी, तो जरा काटो, कितने से काटा, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बचा कितना गाइस 3, 36, 9 चौक 36। क्लियर है। चलिए 2 से काटो, कितना आएगा ये 17। चलिए जी, तो कितना हो गया मेरे पास 17 की मल्टीप्लाई जब 5 से गई तो कितना हो गया 17 पंजे 85, 85 बटे में 10 का मतलब कितना हो गया 8.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चल अगला देखते हम, देखिए कि 200 मीटर लंबी जो है ट्रेन 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को 55 सेकंड में पार कर लेती है। तो पुल की लंबाई पूछी कि पुल की लंबाई क्या होगी। देखिए गाइस 200 मीटर तो लंबी ट्रेन थी, ठीक है, जब किसी वो पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई भी तो होती है, ठीक है, बटे में दूरी आ गई, दूरी बटे चाल, यानी 36 किलोमीटर पर घंटे थी, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा, तो दूरी ये तो होगी दूरी और नीचे होगी चाल, तो दूरी बटे चाल क्या होता है समय, समय कितना ले रही है वो 55 सेकंड का। क्लियर है, बस अब सॉल्व कर लो इसे, 18 दूनी 36 तो आ गया और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया ये 200 प्लस पी बराबर 55 गुणा 10, तो ये कितना हो गया 550, ये हो गया 200 प्लस पी, तो P की जो वैल्यू निकल कर आई कितनी आ गई 550 में से 200 को माइनस करो कितना आ गया निकल के 350, यानी प्लेट पुल की जो लंबाई थी वो कितनी थी 350, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी जा रही है, ठीक है मान लिया, और दोनों से जो अर्जित ब्याज है वो कितना है 4 वर्ष में जो है 960 रुपए मिल रहे हैं, ठीक। क्लियर, तो जरा देखो जब सेम मिल रही है तो कितना गया 7% एक है और 5% एक है, दोनों को जोड़ो और मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 वर्ष में तो मिल रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 7 और 5 12 गुणा 4, तो कितना हो गया 12 चौक 48, यानी 48% ब्याज मिल रहा और वो कितने बता रहा है 960 रुपए, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 960 बटे में 48, ठीक है ना, तो 48 से काटो 48 दूनी 96, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 20 की मल्टीप्लाई करी 100 से तो कितना गया 2000, यानी प्रत्येक को कितनी राशि उधार दी गई थी 2000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए गाइस समझ में आया ना। बस हमें यहाँ ये जानना था कि इसने जो राशि क्या थी, राशि बराबर बोली थी, एक को 7% एक को 5%, बट टाइम पीरियड सेम था तो इसलिए हमने दोनों को परसेंटेज जोड़ के
जो है समय से मल्टीप्लाई कर दी और वो रख दिया था ब्याज के इक्वल, जितना हमें ब्याज मिल रहा था। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्वेश्चन। चलिए गाइस, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।